कितने अच्छे आप लोग हैं जो नबी के सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। यहाँ जो मैं मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ, यह हज़रत हस्सान की सुन्नत है, और जो आप फर्श पर बैठकर सुन रहे हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और इनामो इकराम से जो नमाज रहे हैं सुन्नत मुस्तफ़ा अदा कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आज भाई मोहतरम आजम साहब के बिना पर मैं यहाँ आया, और ना मैं इलाका भी नहीं जानता था। गोया कि 2010 से मैं तकरीर कर रहा हूँ, हर जगह गया, दूरों दराज में गया, लेकिन ये इलाका नहीं आया था कभी, और ये छूटा था ये भी पूरा हो गया। अल्लाह ताला भाई मोहतरम आजम साहब को मज़ीद तरक्कियां अता फरमाए और उनकी उम्र में दौलत में बरकत अता फरमाए। क्योंकि हदीस पाक है, एक हदीस में आपको बता दूं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि या तो आलिम बन, या तो आलिम बन, या तो फिर तालिबे इल्म बन, या तो तीसरा बन जा आलिमों से मोहब्बत करने वाला। अगर तू आलिम नहीं बनता है ना बन, तालिबे इल्म नहीं बनता है ना बन, आलिमों से मोहब्बत करने वाला बन जा, आलिमों के सोहबत में रहना सीख ले, पचवा मत बनना। पचवा बन जाएगा तो तेरा कब्र कब्र में हो जाएगा। पचवा बन जाएगा तो मर जाएगा। कैसे? क्योंकि पचवा वो है जो उलमा की गीबत करता फिरता है, उसका नुक्ता चीनी करता है, चुगली करता है। तो इस चीज से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते हैं कि या तो आलिम बन जा, या तो तालिबे इल्म बन जा, या तो आलिमों से मोहब्बत करने वाला बन जा, या तो फिर उनकी सोहबत में रहना सीख ले। पचवा मत बनना। पचवा वो इब्लीस बना था, इब्लीस ही हो गया। तो पचवा ना बनो, उलमा की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी अन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। ला इलाहा इल्ला पापन हृदय बैकुंठ चपोना में मोहम्मदन के जगदीश्वराव के जगतगुरु परारूपम परादीपम नयारतनतम। सदकल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदका रसूलुन नबियुल अमीरुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नसरानी अकीदत पेश करें और पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जिनकी शादी है दूल्हे साहब, वो जहां कहीं हो वो हमारे सामने आकर बैठ जाए, क्योंकि मैं वो मुकर्रिर हूं जो वजाहत करके बयान करता हूं। खुल्लम खुल्ला तकरीर जिसे कहते हैं, कोई बात मैं पेंडिंग में नहीं रखता, हर एक बात वाजे कर देता हूं ताकि उनके दिमाग में ये मालूमात हो जाए कि शरीयत कहते किसे है और अमल कैसे किया जाता है। आप लोग जितने में है दमदार है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बड़ा बड़ा प्रोग्राम करता हूं, लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा देख रहा हूं कि जितने में है दमदार है। बड़े अच्छे इंसान हैं आप माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए।
आ गए? अगर चंज ना हो आपके पास तो हाफिज साहब से ले सकते हैं। आप लोग सुनने के मूड में हैं? सुना दें? इंशाअल्लाह ऐसा बयान करेंगे कि सुबह क़यामत तक याद रखेंगे। शायर कहता है, माइक सही नहीं चल रहा है, माइक सही नहीं चल रहा, आवाज हल्का स्लो करा दीजिए। हाँ, और थोड़ा। शायर कहता है, अब इधर देखिए, मुझसे कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं है, मुझसे कोई खूबसूरत ज्यादा नहीं है, मैं बड़ा क्यूट हूँ, बड़ा खूबसूरत हूँ। अब कहेंगे कैसे? क्योंकि मैं चेयर पे बैठा हूँ, मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ, माइक मेरे सामने है, मैं वाज कर रहा हूँ, तो मैं ही खूबसूरत हूँ ना? तो सिर्फ मुझे देखिए और मेरे स्पीच को समझने की कोशिश कीजिए। शायर कहता है कि मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। नाज़ कर ऐ हलीमा तेरी गोद में, नाज़ कर ऐ हलीमा तेरी गोद में, मुस्कुराता हुआ महताब आ गया, मुस्कुराता हुआ महताब आ गया। माशाअल्लाह, शुरुआत हो चुकी है। आइए थोड़ा जल्दी करिए। शायर कहता है कि मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। नाज़ कर ऐ हलीमा तेरी गोद में, नाज़ कर ऐ हलीमा तेरी गोद में, मुस्कुराता हुआ महताब आ गया। और शायर कहता है, आंखों में यूं घूमता है जलवा, आंखों में यूं घूमता है जलवा रसूल का, ऐसा लगा कि सामने चेहरा रसूल का, और पहुंचा नहीं वो मंज़िले मक़सूद पर कभी। छोड़ा है जिसने जानकर रिश्ता रसूल का, छोड़ा है जिसने जानकर रिश्ता रसूल का। आवाज खुलवा दीजिए, आवाज एकदम रुक गई। रिश्ता रसूल का। और शायर कहता है, शायर कहता है, अगर ईमान सलामत हो तो मन मैला नहीं होता। आज किसके पास ईमान है? किसी के पास नहीं है, चंद सिक्कों के खातिर बिक जाया करता है। तो शायर कहता है, क्या कहता है शायर? अगर ईमान सलामत हो तो मन मैला नहीं होता, अगर ईमान सलामत हो तो मन मैला नहीं होता, जो सबका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता, और जिन्हें कुरान की आयत याद है सवाली उसकी लहर मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं, लहर मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता। हज़रात गिरामी, आइए एक मर्तबा फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद और सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करे। अल्लाहु रब्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी मैंने 3 चीजों का तिलावत किया। पहली चीज हदीसे पाक, दूसरा कुरान मुकद्दस, तीसरा वेद। वेद तो इसे समझ में ना आया होगा, अभी हम समझा देंगे वेद कहते किसे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना मेरी सुन्नत है, निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने निकाह ना किया ना वो हम में से नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बंदे मोमिन निकाह करता है तो शैतान चीखे मारता है और कहता है कि ऐ पाक परवरदिगारे आलम, ये बंदे मोमिन मुझसे अपने दीन को मजबूती से पकड़ लिया है, अपने दीन को मुझसे बचा लिया है। ऐ पाक परवरदिगारे आलम,
ये तो अपने ईमान को मुकम्मल कर रहा है। ये शैतान मरदूद इतना खबीस है ना, सबको जो है फंसाएगा चक्कर में, और ऐसा फंसाएगा ना कि शादी बड़ी दूर हो जाएगी, ज़ना बड़ी करीब। क्यों? इसलिए अगर ये सुन्नते मुस्तफा पे अमल ना किया होता तो ये शैतान उसके दिलो दिमाग में घुस जाता, और घुसने के बाद कहता चल ज़ना कर, ज़ना कर, शादी क्यों करेगा, ज़ना कर ले। अल्लाह अकबर। लेकिन जब बंदे मोमिन निकाह करता है तो रब्बे कदीर उसकी जिम्मेदारी ले ले। अल्लाह इरशाद फरमाता है तू निकाह कर, तुझे पालने की जिम्मेदारी मेरी है, निकाह तो कर ले। अल्लाह अकबर। निकाह क्या है? निकाह जो है नकहा यनकहो से, नकहा यनकहो ये ग्रामर है, जैसे इंग्लिश के ग्रामर होते हैं ऐसे अरबी के ग्रामर है। तो नकहा यनकहो इसका माना होता है आपस में मिल जाना। जब शादी होता है तो अटूट रिश्ता हो जाता है, तो मियाँ और बीवी आपस में मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? आसमान से बारिश होती है, जमीन पे गिरती है और धरती से मिल जाती है, फिर अब इसे कोई जुदा ना कर सकेगा। अल्लाह अकबर। बस इसी तरह जब निकाह होता है तो शौहर और बीवी के दरमियान में इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती है, कोई माँ का लाल उन दोनों को अलग नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं ये निकाह जो है ना बड़ी दिनों से चलती चली आ रही, और कैसे आ रही मैं आपको बताऊं। उस दौरान से है जब नमाज फर्ज ना थी, ज़कात ना था, हज ना था, यानी कि जब ये फर्ज ना थी, फर्जियत में कोई चीज फर्जियत नहीं थी, तब से निकाह ये चलता चला आ रहा है। जब पंजोक्ता नमाज फर्ज ना थी उससे पहले निकाह चलता चला आ रहा है। कैसे चलता चला आ रहा है? रब्बे कदीर फरिश्तों के दरमियान में इरशाद फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, ऐ फरिश्ता गवाह हो जा रूए ज़मीन पे मैं अपना एक नायब, अपना खलीफा पैदा कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तू ऐसे इंसान को पैदा कर रहा है जो ज़ना करेगा, ऐसे इंसान को पैदा कर रहा है जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा, ऐसे इंसान को पैदा कर रहा है जो तेरी इबादत ना करेगा। तो रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दा, यानी रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। फरिश्तों से रब्बे कदीर ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्ते खामोश हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है ऐ फरिश्तों जाओ रूए ज़मीन से मिट्टी लेकर आओ, मिट्टी लेकर आओ। इंसान को बड़ी मुशक्कत से बड़ी मुश्किल से रब्बे कदीर ने पैदा किया है। इंसान आसानी से पैदा नहीं किया गया बल्कि मिट्टी से पैदा किया गया। अगर रब चाहता ना तो हवा से पैदा कर देता, पानी से पैदा कर देता, लेकिन रब्बे कदीर ने मिट्टी से इंसान को क्यों पैदा किया? सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया, अब फरिश्ता रूए ज़मीन पे आया और मिट्टी लेकर गया। जब आदम का पुतला बनाया गया, बोलो जब आदम का पुतला बनाया गया, अल्लाह अकबर कबीरा, जब रब्बे कदीर ने सूरत पैदा किया, सूरत को बनाया, तो इरशाद फरमाया ऐ फरिश्तों सुनो, आदम को मैं अपनी सूरत देकर पैदा कर रहा हूं, आदम को अपनी सूरत देकर पैदा कर रहा हूं। कसम खुदा की मुसलमानों, आज इंसान कितना खूबसूरत है, कितना ब्यूटीफुल है। रब्बे कदीर इसी कायनात के अंदर 72,000 मखलूकात को पैदा किया, लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों उस 72,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत, सबसे बलवान, सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। वो आदमी है जो बड़ा पावरफुल है, बहुत ताकतवर है। कैसे ताकतवर है? इसलिए है क्योंकि अल्लाह अकबर इंसानों के सरों पे रब्बे कदीर हज़रत आदम का ताजे ज़र्री उठा के रख दिया, अकले सलीम को उठा कर रख दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया।
अब उन्हें जन्नत में रखा गया, जन्नत में रखा गया। और जब जन्नत में रखा गया तो कुछ दिन ऐश किए, टहले फिरे, घूमे फिरे, लेकिन अल्लाह अकबर कुछ दिनों के बाद वो उन्हें बेचैनी छाने लगी, उन्हें बेकरारी महसूस होने लगी। अल्लाह अकबर रब कदीर की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐ पाक परवरदिगारे आलम मेरा कोई साथी पैदा कर दे। अल्लाह अकबर। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शरीर पे यानी कि हज़रत हव्वा को पैदा किया गया। जब हज़रत हव्वा को पैदा किया गया, अब हज़रत आदम हज़रत हव्वा के करीब जाना चाहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम ठहर जा, पहले महर तो अदा कर दे, पहले महर तो अदा कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत आदम अर्ज करते हैं, मौला मेरा सब कुछ तेरा है, महर अदा क्या महर क्या अदा करूं, तेरा तो सब है, महर क्या दूं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम मेरे नबी पर 11 मरतबा दुरूद पढ़ते, हज़रत हव्वा तेरे हक में हलाल, हज़रत हव्वा तेरे हक में हलाल हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं, हज़रत हव्वा हलाल हो जाती है। अल्लाह अकबर। जब वो हम बिस्तरी फरमाते हैं और सुबह में हज़रत जिब्राईल आके जगाते हैं, ऐ आदम उठ जा और गुस्ल कर ले, ऐ आदम उठ जा गुस्ल कर ले। अल्लाह अकबर। जब वो उठते हैं और गुस्ल फरमाते हैं तब कहते हैं मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ, बड़ा सुकून महसूस हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। और सवाल करते हैं कि अच्छा ये बताओ मैं गुस्ल कर लिया, मेरे लिए कोई इनाम है या नहीं है, इनाम है या नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत जिब्राईल ने कहा कि ऐ आदम सुन ले, तो गुस्ल किया, गुस्ल के जितने कतरात जमीन पे गिरे हैं रब्बे कदीर उतना फरिश्ता पैदा किया है और वो क़यामत तक तेरे हक में दुआ ही करता रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बड़े चालाक थे, नबी थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राईल ये ऑफर सिर्फ मेरे लिए कि मेरी औलादों के लिए, मेरे औलादों के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत आदम ने जब ये सवाल किया, हज़रत जिब्राईल ने कहा कि ऐ आदम सुन ले, ये ऑफर, ये चीज तेरे लिए है और आने वाली तेरी नस्ल के लिए। अगर बंदे मोमिन निकाह करता है, महर को अदा करता है, हम बिस्तरी करके सुबह गुस्ल करता है, जब वो गुस्ल करेगा जितने कतरात जमीन पे गिरेंगे रब्बे कदीर फरिश्ता पैदा, और वो फरिश्ता सुबह क़यामत तक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहेगा। ऐ है मेरे नबी ने जो तरीका इस्तेमाल किया आज हम इस्तेमाल करते, कितना सवाब पाते हैं। अल्लाह। और हज़रत जिब्राईल ने भी कहा कि जो इंसान महर अदा नहीं करता है, महर अदा नहीं करता है, तो अल्लाह अकबर जब वो सुबह गुस्ल करेगा ना, उसके जितने कतरात जमीन पर गिरेंगे रब्बे कदीर उतना शैतान को पैदा करेगा और वो शैतान सुबह क़यामत तक उसके लिए बद्दुआ ही करता रहेगा। महर अदा करने के बाद बीवी हमारे लिए हलाल होगी। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले जाओ और कह दो माफ कर दो। इतने कंगाल तो नहीं हो कि 7,000 कुछ रुपया है कि आप दे नहीं सकते। आज तो लोग डिमांड करते हैं कि हम महर 50,000 दे देंगे। माशाअल्लाह, आप अगर आपकी जितनी हैसियत है आप महर दीजिए, लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों जो महर अदा नहीं किया है वो महर अदा कर दे। और ना इसके बारे में इतनी खतरनाक वही नाजिल है ना, बयान कर दूंगा तो पैर से जमीन हिलने लगेगी, इतनी खतरनाक है। और मैं बयान करता हूं, मेरा उम्र ये देख के आप कभी डिसाइड मत करना कि ये बंदा बोलेगा क्या। इल्म देख के आलिम, इल्म के एतबार से आलिम होता है, उम्र के एतबार से आलिम नहीं होता। जो गोया कि ये मुझे पता है मेरी उम्र 20 साल है, 20 साल की उम्र में मैं हजारों की तादाद में खड़े होकर बयान करता हूं।
और जिस लैंग्वेज में कहेंगे इंशाल्लाह उसी लैंग्वेज में। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब बंदे मोमिन निकाह करता है, मैं रदा नहीं करता, तो कसम खुदा की मुसलमानों, जब वो गुस्ल करता है तो उसके जितने कतरात जमीन पे गिरते हैं रब्बे कदीर शैतान पैदा करता है। शैतान जानते हैं ना, बड़ा खतरनाक है।